Hello बच्चों, let's read the question. The question is the electrostatic potential inside a charged spherical ball is given by phi equals to AR square plus B, where R is the distance from the center, A and B are the constant, then the charge density inside the ball is. तो उस बॉल के अंदर चार्ज डेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल हमको गिवन है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम जानते हैं कि अगर मुझे चार्ज डेंसिटी निकालनी है विच इज रो, वो हम कैसे निकालते हैं, वो हमारी बराबर होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम के बराबर, मतलब डी क्यू अपॉन डी वी के बराबर होती है. तो पहले तो मुझे इसके लिए ये वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा और क्यू इन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी. अब क्यू इन हम कैसे निकालेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे गाउस लॉ. ठीक है, गाउस लॉ से हम जानते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर ई डॉट ए की जो वैल्यू होती है वो मेरी बराबर होती है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. ए यहाँ पर जो है, इससे हम क्यू इन की वैल्यू निकाल लेंगे. क्यू इन की जो वैल्यू हम निकालेंगे उसके लिए मुझे ई चाहिए होगा, जो कि मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं जो ई होता है मेरा वो माइनस डी फाई अपॉन डी आर होता है, जहां पर फाई हमारा क्या है, पोटेंशियल होता है. और ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो मेरा पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, ये हमें बताता है ये माइनस साइन. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो देखो सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा ई, क्योंकि मुझे फाई गिवन है. तो ई जो मेरा आ जाएगा वो जाएगा माइनस डी अपॉन डी आर, फाई की वैल्यू रख देंगे जो मेरी है ए आर स्क्वायर प्लस बी आर के रेस्पेक्ट में. जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 AR, और बी का तो हो जाएगा 0. तो ये मैंने ई निकाल लिया है. अब ई की वैल्यू को हम रखेंगे गाउस लॉ में. तो ई की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 2 AR इंटू ए हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. तो इंटू हम करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, जो मेरा बराबर हो जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. तो यहाँ से क्यू इन की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ गई, माइनस 2 AR 4 पाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट भी यहीं चला जाएगा. तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट AR क्यूब. ठीक है, ये हमारे पास क्यू इन की वैल्यू आ गई है. अब मैं क्या करूंगी, मैं जो क्यू इन की वैल्यू आई उसको आर के रेस्पेक्ट में क्या कर दूंगी, डिफ्रेंशिएट कर दूंगी. तो डी क्यू इन जो है अपॉन डी आर, उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, अगर मैं यहाँ पर डी अपॉन डी आर और क्यू इन की वैल्यू रख दूँ जो कि है माइनस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट AR क्यूब, तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये 3 आगे आएगा, 8 24 माइनस का 24 पाई एप्सिलॉन नॉट AR स्क्वायर. ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं पावर को आगे लेकर आते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हमको करना है उसके रेस्पेक्ट में पावर आ गई तो 24 हो गया, और एक पावर कम कर देते हैं तो आर स्क्वायर कर दिया. तो ये मेरे पास क्या आ गई, डी क्यू इन अपॉन डी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है. तो अगर मैं डी वी अपॉन डी आर भी निकालूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी आर, वी की वैल्यू हमने पुट कर दी 4/3 पाई आर क्यूब. तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास सॉल्व करने पर आ जाएगा 4, क्योंकि 3 आगे आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा. ये हमारे पास डीवी अपॉन डी आर की वैल्यू आ गई है. ठीक है, एक हमने ये निकाल दिया, एक हमने ये निकाल दिया. अब हमें चार्ज डेंसिटी चाहिए. चार्ज डेंसिटी हम जानते हैं कितनी होती है, डी क्यू इन अपॉन डीवी के बराबर होती है. अगर मैं क्या करूं, डी आर से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं डिवाइड, तो मैं इसको लिख सकती हूँ डी क्यू इन अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी वी, ऐसा लिख सकती हूँ. मैंने ऊपर और नीचे क्या कर दिया, डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया है और डिवाइड कर दिया है. अब मेरे पास वैल्यूज हैं, डी क्यू इन अपॉन डी आर की वैल्यू भी है और डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू, जिसका उल्टा मैं यहाँ पर रख दूंगी. तो जो रो आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, डी क्यू इन अपॉन डी आर की वैल्यू क्या थी, माइनस 24 पाई एप्सिलॉन नॉट AR स्क्वायर इंटू डीवी अपॉन डी आर ये था, तो इसका वैल्यू उल्टी रखेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, पाई से पाई जाएगा और 4 से 24 जाएगा 6 टाइम. तो हमारे पास क्या बचेगा, -6 एप्सिलॉन नॉट ए. ये मेरे पास क्या आ गई है, डेंसिटी आ गई है, चार्ज डेंसिटी जो हमारे पास कितनी आई, -6 A एप्सिलॉन नॉट. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट. I hope you understood well. All the best.